वंदे माँ शारदे। आप लोग सीख रहे हैं विभक्ति का ज्ञान करना। देखिए, विभक्ति का ज्ञान जब हम बहुविकल्पी हमारे सामने आते हैं तो उसमें से एक विकल्प हमें चुनना होता है जो सही होता है। और उसको हम किस तरह चुनेंगे, उसके लिए हमने बहुत सारी चीजें आपको साथ साथ बताते जा रहे हैं। एक ट्रिक अपनाएंगे और ट्रिक के साथ में हमें उसकी बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो हम उसका जो है आसानी से हम निकाल लेंगे इसमें कौन सी विभक्ति है जो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो। तो देखिए, अभी 2 भाग में करके हम सिखा चुके हैं और अभी लास्ट है, ये तृतीय भाग जो है लास्ट है। और इसी के साथ साथ हम आपको रूप का भी ज्ञान करा देंगे। और एक हमने बताया था कि शॉर्टकट, तो शॉर्टकट वो होगा जिसमें कि आपको रूप जो है वो किस तरीके से बनते हैं। देखिए, लकार निर्देश में जो लकार वाला आता है, लकार निर्देश तो आप पहचान लेंगे। लकार में जैसे प्रत्यय याद कर लिए, प्रत्यय में शब्द जोड़ लेंगे, धातु जोड़ लेंगे तो हम आसानी से वो रूप बना लेते हैं। वो इजी है फिर भी थोड़ा सा, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, अकारांत, उकारांत ये सारे चलते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन जब हम एक थोड़ा सा आपके सामने शॉर्ट रूप दे देंगे, शॉर्टकट बता देंगे तो उससे आप आसानी से निकाल लेंगे। तो बहुविकल्प को जो है आपको ज्ञान करना मतलब जो सरल हो जाएगा, कठिन नहीं रहेगा। अब आप देखिए इसमें अब भी क्या शब्द रूप है, विभक्ति की पहचान है, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर यानी पार्ट 3 चल रहा है आपका। पार्ट 3 में सबसे पहला प्रश्न आपका है गावह। गावह किस विभक्ति और वचन का रूप है? देखिए, गावह माने गाय, पहले तो हमें हिंदी पता होना चाहिए गाय, ठीक है। गौ माने गाय होता है, तो इसकी प्रथमा व्यक्ति में कैसे चलते हैं? गौ, गावो, गावह, ये रूप चलते हैं। अब इसमें हमें जो ऑप्शन दिए हैं वो ये है, तृतीया व्यक्ति बहुवचन नहीं है, बहुवचन तो है ही है लेकिन तृतीया व्यक्ति का बहुवचन नहीं है, ठीक है। और ये क्या है कि चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन, ये भी नहीं है। पंचमी व्यक्ति बहुवचन, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। क्यों? अभी हमने आपको बताया गा, गौ, गावो और गावह। गावह क्या है? प्रथम व्यक्ति के बहुवचन में आ रहा है, ठीक है। और अधिकांश रूप जो है जब हम पढ़ते जाएंगे, सामने वाले बहुत सारे रूप आते हैं, शब्द रूप आते हैं, तो उनकी पहली लाइन तो हमें यूं ही याद हो जाती है। पहली लाइन तो 2-3 बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे तो हम वैसे भी याद हो जाएगी। तो हमें उसको ध्यान में हो जाएगी और हमारा जो बहुविकल्प है वो हमारा कभी भी गलत नहीं होगा। यानी कि ये है आपका प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन, यानी गावह शब्द जो है वह प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन है। आगे देखिए, सर्वस्मयी। सर्वस्मयी किस विभक्ति और वचन में आता है? अस्मयी। अब देखिए, अस्मयी कहाँ पड़ा है? बहुत सारे आप बहुविकल्पी में देख चुके हैं, रामयी, अस्मयी, ठीक है। और इसके आपके जैसे अस्मत् के, युष्मत् के रूप भी हमने बताए थे आपको, ठीक है। सर्वस्मयी, तो ये सर्वस्मयी कहाँ आएगा? ये आपको कहाँ आएगा? तृतीय व्यक्ति में। और तृतीय व्यक्ति का कौन सा, सॉरी ये चतुर्थी व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति इसमें है। और सबसे पहले है सर्वस्मयी, तो चतुर्थी व्यक्ति में आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन ये भी नहीं है, षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन ये भी नहीं है, ठीक है। सर्वस्मयी में ना सभी के लिए, सर्वस्मयी रामयी राम के लिए, बालकई बालकों के लिए, तो क्या है यहाँ पे? प्रथम व्यक्ति का बहुवचन भी नहीं है और चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन होगा, सर्वस्मयी माने सभी के लिए। तो इस तरीके से हमने इसको हिंदी निकाल ली और आपको ज्ञान करा दिया। तो आपने इसे विकल्प निकाल लिया, चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन। नद्याम में विभक्ति और वचन बताइए। नद्याम, ठीक है। अब नद्याम में देखना है, अभी कौन सा शब्द है आपका शब्द रूप में, कौन सा शब्द है ये? नद्याम। नद्याम माने नदी, तो नदी शब्द में नद्याम आता है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा इसमें विभक्ति है और कौन सा इसमें वचन है, ठीक है। नद्याम माने नदी में, ठीक है। नदी में, हिंदी क्या निकाले हम? नदी में। नद्याम माने नदी में, द्वितीय व्यक्ति एक वचन नहीं हो सकता, नदी को होगा वहां पर। और तृतीय व्यक्ति का बहुवचन भी नहीं है, ठीक। और सप्तमी व्यक्ति का एक वचन, ये नदी में, ठीक है। नदी में, पे, पर, कौन सी व्यक्ति हुई आपकी? सप्तमी व्यक्ति, और सप्तमी व्यक्ति का एक वचन। पंचमी व्यक्ति का द्विवचन नहीं है, क्यों? क्योंकि द्विवचन में क्या होता है? द्विवचन की क्या पहचान है? आप शॉर्टकट आपको बताएंगे। शॉर्टकट में क्या आता है? भ्याम, भ्याम, भ्याम। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी दोनों के द्विवचन में भ्याम भ्याम आता है लगा हुआ, तो वो तो है नहीं यहाँ पर, वो तो वैसे भी नहीं है। तो हमारा सही विकल्प क्या है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन। आगे देखिए, सर्वाभ्याम। अब देखिए भ्याम यहाँ पर आ गया, सर्वाभ्याम अभी आपको बता ही चुके हैं, ये द्विवचन में आता है। तो इसके लिए हम, अगर आपके सामने तृतीया व्यक्ति होती
तृतीय व्यक्ति होती, चतुर्थी होती, पंचमी होती। इन तीनों में से कोई सी व्यक्ति होती है, लेकिन उसका द्विवचन ही होगा। ठीक है, द्विवचन यानी तृतीया का द्विवचन, चतुर्थी का द्विवचन और पंचमी का द्विवचन। यानी कि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी दोनों में क्या है, तीनों में क्या आएगा, हमारा द्विवचन आएगा और ये रूप बनेगा, सर्वाभ्याम शब्द आएगा। तो प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन नहीं है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन में नहीं है, उसमें क्या आता है, का, की, के। ठीक है, तो क्या था, जैसे क्या आएगा, रामाणाम, बालका नाम, ठीक है, सर्वाणाम, तो वो तो शब्द है ही नहीं यहाँ पर। सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन एशु आता है उसमें, जैसे बालकेशु, रामेशु, ठीक है, सर्वेशु। तो इस तरीके से क्या है यहाँ पे, चतुर्थी व्यक्ति का क्या है आपका, द्विवचन भ्याम। ठीक है, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में क्या आता है, द्विवचन में भ्याम आता है हमेशा। ठीक, तो सर्वभ्याम क्या है, चतुर्थी व्यक्ति का द्विवचन है। अब आया शब्द आपके सामने एकस्मिन। एकस्मिन किस विभक्ति और वचन से है, यानी एकस्मिन किस विभक्ति में आता है, किस और किस वचन में आता है, वचन क्या है उसका, विभक्ति कौन सी है उसमें। एकस्मिन दिवसे, जैसे कहानी पढ़ते तो आता लिखा हुआ एकस्मिन दिवसे, यानी एक दिन में, एक दिन में, एक दिन में, एक दिन में पेपर कहाँ आता है, सप्तमी में आता है। सीधी सीधी सी पहचान है इसमें भी। तो द्वितीय व्यक्ति का एक वचन नहीं है, तृतीय व्यक्ति का बहुवचन भी नहीं है, और क्योंकि तृतीय व्यक्ति क्या आता है, कोई अस्मयी अगर आता है स्टार्ट लास्ट में उसके एक भी है, और उसमें चतुर्थी में अस्मयी, तो वो भी नहीं है, तृतीय व्यक्ति का बहुवचन भी नहीं है, और सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है। ठीक है, एकस्मिन माने एक दिन में। चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन है ही नहीं, तो कौन सा है आपका, सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है। चलिए और आगे विभक्ति का ज्ञान करते हैं और बहुविकल्प में से सही विकल्प निकालते हैं। देखिए आगे शब्द है अमूभी। अमूभी किस विभक्ति और वचन से लिया गया है। अब देखिए इसके बारे में आपको बताते हैं, क्या सर्वनाम शब्द है और अदस। ठीक है, अदस पुल्लिंग है और वह, अदस मीन्स वह और पुल्लिंग। तो इस तरीके के अनेक शब्द ऐसे आएंगे, सर्वनाम में ज्यादा परेशानी आपको पड़ेगी। तो सर्वनाम हमने पहले ही आपको करा चुके हैं इसी में ही, कि किस शब्द का क्या मीनिंग है और कैसे उसके रूप चलते हैं और किसके साथ, जैसे पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के सेम हो जाते हैं द्वितीय विभक्ति के बाद में, और स्त्रीलिंग के अलग चलती हैं, लेकिन उसके बारे में हमने आपको बता चुके हैं। आगे देखिए इसका क्या क्या इसके ऑप्शन है। प्रथम व्यक्ति बहुवचन, देखिए अमूवी शब्द से लग रहा है बहुवचन तो है ही है, लेकिन किसका बहुवचन है अब हमें ये पहचानना पड़ेगा। अमू भी, ठीक है, बाल का भी, तो भी कहाँ आता है, अब कहाँ जाएंगे, अब शॉर्टकट में जाएंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट से सीखेंगे हम कैसे, भी और भय। भी कहाँ आता है, तृतीय व्यक्ति के बहुवचन में, और भय कहाँ आता है, ये आता है आपका, ये चतुर्थी और पंचमी में आता है इसके बहुवचन में, और भ्याम कहाँ आता है, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में आता है। ये तो मतलब कौन सी चीज है, छोटी छोटी चीजें हम याद रखेंगे तो हमारे बहुविकल्प कभी गलत नहीं होंगे। तभी हमने आपको क्या बताया, प्रथम व्यक्ति बहुवचन नहीं है, द्वितीय का बहुवचन भी नहीं है, और क्या है यहाँ पे, तृतीय व्यक्ति का ये बहुवचन है। और चतुर्थी हम बताए थे हमने, चतुर्थी पंचमी में भी आता है, यहाँ भी है, तो भी से हम पहचान लेंगे तृतीय व्यक्ति का बहुवचन। एतेभ्य किस विभक्ति और वचन का रूप है। देखिए एतेभ्य क्या है, ये एतद से लिया गया है। एतद, एतद माने यह है, ये भी क्या हमारा सर्वनाम शब्द है एतद। ठीक, आगे देखिए इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, क्या क्या विकल्प है। प्रथम व्यक्ति का एक वचन नहीं है, क्योंकि ये बहुवचन में हमें दिखाई दे रहा है। द्वितीय का द्विवचन, ये भी नहीं है। तृतीया का बहुवचन, ये भी नहीं है, क्योंकि तृतीया का बहुवचन में क्या था, भी था। और एतेभ्य, ये चतुर्थी के बहुवचन में आएगा, चतुर्थी पंचमी में दोनों में आएगा ये एतेभ्य। ठीक है, तो ये हमने इसको सर्किल कर लिया। तो हमारा कौन सा हुआ ये एतेभ्य शब्द, जो किस विभक्ति का है, चतुर्थी विभक्ति का है और बहुवचन है। सख्यु, देखिए अब सख्यु से क्या पहचान कर रहे हैं आप, सख्यु क्या शब्द है, सखी शब्द का रूप है। ठीक है, सखी शब्द में आता है सख्यु, कहाँ आता है, सखी का की के, हिंदी भी निकाल लिया हमने और सखी शब्द भी निकाल लिया हमने। सखी शब्द का सखी का, ठीक है, सहेली का, सखी का की के कहाँ आता है, षष्ठी विभक्ति में आता है। लेकिन अभी क्या है यहाँ पर, सखी का, सखी यहाँ पे एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, सखी का, एक सखी का, दो सखियों का नहीं है,
बहुशायी सखियों का नहीं है, तो यहाँ वचन क्या होगा, एक वचन होना चाहिए। षष्ठी विभक्ति का एक वचन होना चाहिए। प्रथमा विभक्ति का एक वचन गलत है, द्वितीय का एक वचन ये भी गलत है, तृतीया का बहुवचन ये भी गलत है, और षष्ठी विभक्ति का एक वचन सही है आपका। सही विकल्प क्या है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। अब देखिए इसमें एक शब्द आपको अलग दे दिया, आपको इसमें सुविधा भी मिलेगी। अस्मद शब्द, शब्द इसमें दे दिया, शब्द आपको पहले बता दें कि अस्मद शब्द है, ठीक है। और अस्मद शब्द के जो रूप चलते हैं वो किस तरीके से चलते हैं, अहम आवाम वयम, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, प्रथम व्यक्ति यहाँ शुरू होती है, ठीक है। माँ मावाम अस्मान चलते हैं, और मया आवा वयम अस्मा भी इस तरीके से रूप चलते हैं अस्मद के। अब ये पूछा मई, मई पद किस विभक्ति और वचन का है, यानी शब्द क्या है, शब्द तो हमारा अस्मद है, और मई किसका है, अब मई हमें पहचानना है, ठीक है। मई माने में पे पर, यानी मुझ पे, मुझ पर, मुझ में, ठीक है। में पे पर कहाँ आता है, अधिकरण में, अधिकरण यानी सप्तमी विभक्ति में। प्रथमा का एक वचन ये भी नहीं है, पंचमी के द्विवचन में भ्याम आता है वो भी नहीं है, अच्छा, और सप्तमी का एक वचन में, है कि मुझ में, मुझ में, मुझ में के लिए क्या आएगा आपका, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, ठीक है। अब क्या सप्तमी का बहुवचन, ये वैसे ही गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि क्या आएगा मुझ में, तो क्या आएगा यहाँ पे सु, यानी रामेशु बालकेशु, यहाँ बहुवचन में आता है सप्तमी विभक्ति के, ठीक है। तो वो भी नहीं है, वो तो वैसे ऑप्शन गलत है, हमारा सही कौन सा है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, ठीक है। आगे देखें, अगुणा, ये शब्द थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन आपके लिए हम करा दिया है फिर भी हमने। अगुणा किस विभक्ति और वचन से लिया गया है, अब देखिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन ये भी नहीं है, बहुवचन तो है लेकिन है नहीं है, ठीक है। और तृतीय विभक्ति का द्विवचन नहीं है ये भी, क्योंकि वहां भी गलत हो जाता है, विराम आता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, तृतीय विभक्ति का एक वचन है ये आपका अगुणा। चलिए आगे और देखिए, नद्य किस विभक्ति और वचन का रूप है, ठीक है। नदी माने नदी, ये शब्द समझ रहे हैं आप आसानी से, नदी शब्द है, ठीक है। और नदी शब्द में बीच में रूप आया है नद्य, नद्य रामई नद्यई बालकई, ठीक है। कहाँ आता है, चतुर्थी विभक्ति में आता है, एक वचन में आता है, सीधी सीधी पहचान होगी। तो बहुत सारे हम आपको करा चुके हैं, और अधिकांश विभक्तियां आप खुद भी पहचानने लगे होंगे, इतनी सारी करा दी है, लगभग मेरे ख्याल से तो कम से कम 60-70 के ऊपर ही हो गई होंगी, इससे कम नहीं हुई है। तो उसमें आपको अच्छे से याद हो गई होगी, बार बार उसको पढ़ते रहेंगे ना, वीडियो जितनी बार देखेंगे आप बस केवल सुनते जाइए, सब आपको कंठस्थ हो जाएगा, आप बिल्कुल भूलेंगे ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद हमने कुछ शब्द ऐसे ले लिए, मान लो बाई द वे इनमें से कोई नहीं आया बाई चांस, तो क्या करेंगे हम, हमने एक शॉर्टकट लिया है, शॉर्टकट में नहीं कि सभी मिल जाए आपको, लेकिन अधिकांश, फिर भी अधिकांश विभक्तियां उससे आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। और कारक के चिन्ह तो विशेष हैं, राम के रूप विशेष हैं, और बाकी आपको एक शॉर्ट रूप बता देंगे कि इसमें आपको ये शब्द जो है ये कहाँ आया है, ये आन कहाँ आया है, आत कहाँ आया है, यीशु कहाँ आया है, राम कहाँ आया है, एब्य कहाँ आया है, बी कहाँ आया है, या भ्याम कहाँ आया है, उससे हम पहचान लेंगे बड़े आराम से इसमें कौन सी विभक्ति है। तो नदी, नदी शब्द है इसमें, ठीक है। नदी शब्द के रूप में आया है नद्यई, तो इसके ऑप्शन है आपके सामने, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तृतीया का बहुवचन, चतुर्थी का एक वचन, और षष्ठी का बहुवचन। देखिए इसमें आपका वचन तो एक ही है, लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें बहुवचन किसी में भी नहीं है, तो ये दो विकल्प तो हम पहले हटा देंगे, तृतीय का बहुवचन में नहीं है, षष्ठी का बहुवचन नहीं है, क्यों, तृतीय में भी आ गया, नदी भी आता है यहाँ पर, और षष्ठी में क्या आता, नदी राम, ठीक है। तो नदी राम आता है, नदी राम आता है, तो वो भी नहीं है यहाँ पर, ये दो तो हमने वैसे हटा दिया आपके। अच्छा, प्रथमा व्यक्ति में नद्य से शुरू होगा ही नहीं, ये विकल्प वैसे ही चला गया आपका। अब क्या बचा आपका, चतुर्थी विभक्ति हो जाए, नदी के लिए, यानी कि चतुर्थी विभक्ति का आपका एक वचन है ये, ठीक है। तीन तो हमने किस तरीके से हटाए, थोड़ा तर्क भी करेंगे अपनी बुद्धि से कि हाँ भाई ये इसलिए नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता, ये वाला क्यों हो सकता है, तो ऐसे हो सकता है। तो ये अपने दिमाग के हम घोड़े दौड़ाएंगे और आराम से विभक्ति निकाल लेंगे, सही विकल्प की हम पहचान कर लेंगे। आगे देखिए, गवे पद में विभक्ति और वचन बताइए, ठीक है। गवे, गवे शब्द मैंने आपको गाय कराया है, ठीक है। गौ, गौ माने गाय, ठीक है। गौ होता है गौ, गावो, गावह, तो मैंने कहाँ कराया आपको, इससे पहले कराया है अभी, तो गावे कहाँ था, बहुवचन में था, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में था, और गवे, ठीक है,
गवे, यहाँ गाय है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है आपके? प्रथम व्यक्ति एक वचन, प्रथम व्यक्ति का द्विवचन और प्रथम व्यक्ति का बहुवचन और चतुर्थी का एक वचन। देखिए, एक वचन में गवे आएगा ही नहीं, प्रथमा का द्विवचन में भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, गावो आया है। और प्रथमा का बहुवचन में क्यों नहीं? गाव है, हमने अभी कराया, आपको बता चुकी। तो बचा कौन सा? गाय के लिए, तो गवे आएगा। गवे माने गाय के लिए। चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन। मनसा, मनसा किस विभक्ति और वचन का रूप है? मनस, मनस शब्द के रूप है, ठीक है। वो आपको नहीं भी याद हो तो चल जाएंगे, क्योंकि जब हम आपको अभी आगे बताएंगे किस तरीके से रूप निकलते हैं, इस तरह हमें विभक्ति निकालना चाहिए। तो इसमें देखिए, मनसा प्रथम व्यक्ति एक वचन, द्वितीय का एक वचन, तृतीय का एक वचन और चतुर्थी का बहुवचन। चतुर्थी का बहुवचन तो है ही नहीं, क्योंकि आएगा मने, मनस से आएगा वो, सॉरी मनस से षष्ठी में आएगा, आएगा मनेभ्य, ठीक है, वो भी नहीं है यहाँ पर, मनेभ्य तो है ही नहीं। अब प्रथमा एक वचन, वो भी नहीं है, द्वितीय का एक वचन भी नहीं है, मनसा आएगा वहां पर। तो क्या है यहाँ पर? मन से, ठीक है, मन से में आया आपका तृतीय व्यक्ति एक वचन, मन से, ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा पढ़ते हैं हम संस्कृत में, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से कौन सा है? तृतीय व्यक्ति का एक वचन। तो हमने पहचान लिया इसको यहाँ पर। देखिए, अधिकांश तुम्हारे साहित्य पढ़ने पर भी हमें समझ में आएंगे, अधिकांश हमारे रूप से भी समझ में आएंगे, और अधिकांश हमें एक मेन रूप लगी आराम के रूप से आएंगे, और दूसरी चीज कारक के चिन्ह से आएंगे। ये सारी चीजें हमें थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए। थोड़ी क्या है, तो ये जितनी चीजें बताइए तो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, और बाकी बची कुछ जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी उससे, शॉर्ट रूप से। यस्मात किस विभक्ति और वचन से है? ठीक है, अब इसको हमने शॉर्ट में आपको बता दी। यस्मात, यस्मात शब्द क्या है? ये हमारा क्या है? सर्वनाम शब्द है। यद, यद माने जो, ये पुल्लिंग में आता है यद, यद माने जो। यस्मात का है हमारा पुल्लिंग का है, ठीक है। आत कहाँ आता है? रामात, बालकात, ठीक है। अस्मात, युष्मात कहाँ आता है? ये बड़ा शब्द आत कहाँ आता है? पंचमी व्यक्ति के एक वचन में आता है, रामात, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेंगे। प्रथमा का बहुवचन नहीं है, द्वितीय का एक वचन भी नहीं है, और पंचमी का एक वचन ये है, ठीक है। आगे षष्ठी का बहुवचन क्या आएगा? अब इसमें क्या आएगा? यासाम, यासाम नहीं, यासाम, येषु, ये सप्तमी और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आते हैं, तो यहाँ पर वो भी नहीं है। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन ये भी नहीं है विकल्प हमारा। सही कौन सा है? पंचमी का एक वचन, रामात, यस्मात, बालकात कहाँ आया? पंचमी के एक वचन में। बारिणी, बारी होता है जल, बारी माने जल, पानी, ठीक है, बारी के रूप में। बारी शब्द है, बारी शब्द में बारिणी किस पद विभक्ति का रूप, वचन के रूप में है क्या? ठीक है, ये जो पद है ये किस विभक्ति से है और किस वचन से है? प्रथमा का एक वचन, तृतीय का बहुवचन, सप्तमी का एक वचन, पंचमी का एक वचन। अब पंचमी का भी नहीं हो सकता ये, प्रथमा बारिणी स्टार्टिंग में नहीं आएगा, तृतीया के बहुवचन में आएगा, बारी भी आएगा वहां पर। बचा कौन सा? सप्तमी विभक्ति का एक वचन, ठीक है। जल में, बारिणी जल में। तो ये आपके यहाँ तक प्रूफ हो गए, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर ये आपके पूरे हो गए। अब मैंने आपको बताया था कि मैं राजा शब्द के रूप बताऊंगी, आपको लिख कर दूंगी, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा सा कठिन है, अलग है राजा शब्द के रूप। और साथ साथ मैं आपको यही बताऊंगी, आपको अगर किसी में समझ में नहीं आ रहा है, आप उसमें व्यक्ति नहीं निकाल पा रहे हैं, विकल्प नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो किस तरीके से निकालेंगे, आपको वो याद होना चाहिए, आपको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। बार बार वीडियोस देखेंगे, सुनेंगे, अवश्य याद हो जाएगा। कुछ नहीं, आप लेटे हैं बिस्तर पर, लेटे लेटे आप वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। ऐसा नहीं कोई स्पेशली आपको बैठना ही पड़ रहा है उसके लिए। चलिए आगे हम कराते हैं राजा शब्द के रूप। देखिए आगे शब्द रूप राजा, ठीक है। और राजन का बनता है राजा का बनता है राजन, और ये शब्द क्या है? पुल्लिंग। देखिए राजा का जो शब्द है ना तो वो नपुंसक लिंग में होगा ना ही स्त्रीलिंग में होगा, राजा तो राजा ही है, तो पुल्लिंग में ही रहेगा, ठीक है। एक ही रूप होते हैं इसके। लेकिन अब आप कंफ्यूज कहाँ होंगे कि कहीं राजन आया है, कहीं राजा आया है, कहीं राज्ञ आया है, कहीं राज्ञनी आया है, तो कैसे पहचानेंगे? राजनी आया है, तो उसको पहचानने के लिए हमने आपको, देखिए बिल्कुल अलग रूप है, तो इसलिए हमने आपको इनको सबको ही लिखवा दिया है यहाँ पर। देखते जाइए, ये है आपकी विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। और याद करने का जो मेथड है वो मैं आपको, जब मैंने आपको बालक के और राम के रूप सिखाए थे तो उसमें बता दिया था। जैसे प्रथमा व्यक्ति शुरू हुई आपकी,
प्रथमा का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों एक लाइन में एक बार में याद कर लिया, ठीक है। अलग अलग याद करेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, याद ही नहीं रहेगा कि ध्यान में ही नहीं रहेगा कि हमने क्या पढ़ा था, बिल्कुल भूल जाएंगे आप। अगर कोई आपने बच्चों को मैंने देखा किस तरीके से रटते हैं, वो ऐसे वो रटना भी गलत है कि आपने पूरा एक साथ याद कर ली, एक लाइन पूरी याद कर ली, फिर एक वचन की, द्विवचन की, बहुवचन की, बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। अगर कहीं टीचर भी ऐसा पढ़ाते हैं, देखा है मैंने, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक बार में एक ही विभक्ति के तीनों वचन एक बार में कंप्लीट याद करना चाहिए, ठीक है। देखें आप, अब यहाँ प्रथम व्यक्ति है आपकी राजा, राजानव, राजाने, ये प्रथम व्यक्ति कंप्लीट हो गए। द्वितीय व्यक्ति राजानम, राजानव, राज्ञ। अब देखना यहाँ पर राजानव जो शब्द है आपका द्विवचन में दोनों व्यक्तियों में सेम है, प्रथमा में भी और द्वितीय में भी। यहाँ भी राजानव है और यहाँ भी राजानव है, ठीक है। अब आप आइए तृतीय व्यक्ति में, राज्ञा, राजभ्याम, राजभी। तो इसमें राजभ्याम शब्द है, ये कहाँ आया है, तीनों में सेम एक साथ आया है। चतुर्थी व्यक्ति में क्या है, राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्य। पंचमी व्यक्ति में राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्य। देखिए राजभ्य शब्द दोनों एक साथ आया है, तो ये हम आपको जब हमने आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर कराए थे तो उसमें सब में बताते चले गए थे आपको कि चतुर्थी और पंचमी व्यक्ति का ये सेम रहता है, ठीक है, और यहाँ बिल्कुल अंतर होता है और ये तीनों सेम रहते हैं। और साथ साथ यहाँ पे पंचमी और षष्ठी व्यक्ति भी अधिकांश में एक होती है, कहीं नहीं भी होती है, ऐसा नहीं है। पंचमी व्यक्ति में सब जगह एक साथ नहीं होता है, ठीक है। अब क्योंकि पंचमी व्यक्ति एक साथ कैसे नहीं होता है, देखिए आपको बताएं अंतर यहाँ पर। जैसे यहाँ तो आएगा रामा, लेकिन क्या है कि यहाँ रामस्य आएगा, ठीक है, यहाँ बालकात, यहाँ बालकस्य, तो ये थोड़ा सा अंतर हो गया। तो इसको भी अंतर को आप समझते चलिए, सब में एक सा नहीं होता है। पंचमी और षष्ठी व्यक्ति ये जो एक वचन है उसमें एक सा रूप चले, ऐसा नहीं होता है। तो पंचमी व्यक्ति में क्या है आपका, राज्ञ, राजभ्याम, राजभ्य। राज्ञ, षष्ठी में भी राज्ञ ही शब्द है, राज्ञ, राज्ञो, राज्ञाम, ठीक है। अब ये आम है, ठीक है, आम, राम, नाम, तो ये षष्ठी का बहुवचन होता है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। अब इसमें क्या है, सप्तमी व्यक्ति में राज्ञी या राजनी, दोनों शब्द सही हैं, या तो राज्ञी लिख सकते हैं आप या फिर राजनी, दोनों में से कोई सा भी आ जाए तो आपको सप्तमी विभक्ति ही बताना होगी, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, राज्ञो, राजसु, ठीक है। यहाँ क्या है, ये दोनों सेम चल रहे हैं, ये सब में सेम रहते हैं, राज्ञो, राज्ञो, यानी षष्ठी विभक्ति का द्विवचन और सप्तमी का द्विवचन दोनों सेम चलते हैं, ठीक है। इसकी पहचान आपको बताई थी हमने आपको, ठीक। आगे देखिए, हे राजन, हे राजानो, हे राजाने, तो ये यहाँ पे संबोधन क्या होता है, जो प्रथम व्यक्ति होती है इसी में हे लगा दीजिए आप, प्रथमा में हे राजा, हे राजानव, हे राजाने। अब एक चीज और ध्यान से समझिए अब आप लोग, देखिए राज्ञ शब्द यहाँ पर राज्ञ आया है पद बन के, क्या रूप बना है इसका, राज्ञ, राज्ञ, लेकिन यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में भी राज्ञ शब्द आया है, उसको हमने इस तरीके से अंडरलाइन करके बता दिया आपको, जैसे आप अच्छे से देख सकें, ध्यान से समझ सकें। चलिए आगे जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको शॉर्ट रूप बताएंगे, वो शॉर्ट कट भी बताने जा रहे हैं, देखिए आगे। शब्द रूप में बहुविकल्पीय में से सही विकल्प पहचानने का जो मार्ग है वो आपके सामने हम लेके आए हैं, ये है। तो ये आपका विभक्तियों के रूप, यानी कि इनफ्लेक्शनल टर्मिनेशंस। अब विभक्ति क्या है आपकी, प्रथमा विभक्ति है, यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। अब जो रूप चलते हैं हमारे इस तरीके से चलते हैं, ए, औ, आ, जैसे राम है, रामो, रामा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये हमने आपके सूत्र भी लिख दिए साथ साथ, सु इसमें लगेगा जस, यानी ए, औ, आ में लगा जस सूत्र। आगे देखिए द्वितीय विभक्ति अम, और आ, और इसमें लगा शस, ठीक है। आगे तृतीया में आ, और इसमें लगेगा टा, भ्याम, भी, भिस, भी हमने बताया तृतीया व्यक्ति है, बहुवचन भी आता है, और चतुर्थी के पंचमी के लास्ट में क्या आता है, भय, ठीक है, भय, भय, और इसमें लगा हुआ क्या है, भयस। तो चतुर्थी में क्या आया, ए, रे, भ्याम, भय, झस, ये आ गया आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब पंचमी व्यक्ति में आइया ए, रसी, भ्याम, भय, भ्यस, देखिए जो हमारे चल रहे हैं बिल्कुल सेम चल रहे हैं, ये भ्याम सेम चल रहा है यहाँ पर हमारा, ठीक है, ए,
दसी पंचमी में भ्याम, भ्य, भ्यस। ये चतुर्थी का ये है। और जो चतुर्थी का है वो ये दोनों भी सेम है, द्विवचन। और यहाँ से चले कहाँ से, ये तृतीया विभक्ति, तृतीया चतुर्थी पंचमी में भ्याम आता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। आगे देखिए षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में ए, बस, ओ, ओस, है। हमने सूत्र सहित लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लगा हुआ है यहाँ पर, और आम। ठीक है, आम, राम, नाम, तो ये सब कहाँ आता है, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आता है। अब सप्तमी में आइए, ई यानी कि री लगा यहाँ पर, और ओ, ओस, ये दोनों क्या हमारे, ये सेम है हमारे। ठीक है, तो यहाँ भी ओ आता है, यहाँ भी ओ आता है। ठीक है, और यहाँ क्या है, सु और सुप, सुप प्रत्यय लगा यहाँ पर। लेकिन सु कैसे, राम सु और वृक्षेशु, फलेशु, ठीक है, नदीशु, तो यहाँ पर क्या आया, ये सु आया। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी अगर हम इसको याद कर लेंगे, इसको दिमाग में रख लेंगे अपने, तो हमारे बहुविकल्पीय कभी गलत नहीं होंगे।